नमस्कार दोस्तों, साथियों, कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों और सीखने वालों। नमस्कार दोस्तों, साथियों और कक्षा 10 के प्रिय विद्यार्थियों। धनुष भंग की एक और नई व्याख्या लेके आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। गिरा अलिन से लेकर एक आगे इसके और दोआ है, वहाँ तक है चाप ब्रह्मांडों तक, जो कि इसमें नहीं है। इसमें जो दोहा है उसका तो पिछले वीडियो में कर देते हैं हम। आने वाला दोहा उसके व्याख्या कर देते हैं, जो दिया होता है उसकी तो पहले में कर दीजिए। चलिए सबसे पहले इसके शब्दार्थ समझ लेते हैं। संदर्भ तो पूर्वत रहेगा, जैसा कि पूरे धनुष भंग के लिए बताया है हमने आपको। पूरे धनुष भंग के लिए एक ही संदर्भ रहेगा। शब्दार्थ समझ लेते हैं। कठिन शब्द: अलिन भ्रमरी, अवलोकी देखकर, गिरा वाणी, चितुराचा चित्त अनुरक्त है, बासी निवास करने वाले, चाप दबाकर, ब्यालय सांप को, गरुड़ गरुड़, तकेउ मतलब ताका। व्याख्या करते हैं। सीता की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। वह भ्रमरी जब लज्जा रूपी रात्रि को देखती है तो वह चुपचाप कमल में बैठी रहती है और स्वयं को प्रकट नहीं करती, क्योंकि वह तो रात्रि के बीतने पर ही प्रातःकाल में प्रकट होकर गुनगुन की ध्वनि करती है। आशय यही है कि सीता जी क्षोभ के कारण कुछ कहना चाहती हैं, किंतु लज्जावश कुछ कह नहीं पाती हैं और उनके मन की बात मुख में ही रह जाती है। मन अत्यंत भावुक है, बार बार आँखों में आंसू छलछला आते हैं, किंतु वे उन्हें आँखों से बाहर नहीं निकलने देती। आँखों के आंसू आँखों के कोनों में उसी प्रकार समाकर रह जाते हैं जिस प्रकार महाकंजूस का सोना घर के कोनों में ही गड़ा रह जाता है। सीता जी इस प्रकार अत्यधिक व्याकुल हो रही थीं। जब उन्हें अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता का ज्ञान हुआ तो वे सकुचा गईं और धैर्य धारण कर अपने हृदय में विश्वास ले आए कि यदि तन मन और वचन से मेरा श्री राम के वर्ण का प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे श्री राम की दासी अवश्य बनाएंगे, क्योंकि जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु श्री राम की ओर देखकर सीता जी ने अपने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा अथवा रहेगा ही नहीं। उनकी इस भावना को कृपा के निधान श्री राम ने सब प्रकार से जान लिया। इसलिए उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे इस प्रकार ताका जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री राम ने शिव जी के धनुष की ओर उसका खंडन करने की दृष्टि से देखा है, तो उनका शरीर आनंद से पुलकित हो उठा। शिव धनुष के खंडन से ब्रह्मांड में उथल पुथल न हो, इसलिए उन्होंने अपने चरणों से दबाकर इस प्रकार के वचन कहे। आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए